अंदर की बात बता दूं, कोई नहीं बताएगा, कान खोल के सुनो। ड्रेसिंग रूम में जाके राहुल द्रविड़ ने कह दिया, देखो भाई मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जो जो फेल हुआ ना, वो वेस्ट इंडीज से घर पैदल वापस जाएगा। सब आ गए फॉर्म में, सबने कूटा है, जिस जिसको मौका मिला उसने कूटा है। भारत ने कल वेस्ट इंडीज को क्या हराया है। तो ये तो होना ही था, कौन सी बड़ी बात है। चुप। ऐसे ही रिएक्शंस की वजह से ना सेकंड वनडे में हार गए हम, पर कल रात कलेजे में ठंड पै गई। 200 रन से हरा दिया और फिर एक बार भारत ने बता दिया कि वेस्ट इंडीज क्यों नहीं है वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में। कल तो ऐसे लग रहा था कि हमारे लड़कों की ना एग्जाम है और हर लड़का बोर्ड में टॉपर निकला। जिसको भी मौका दिया गया उसने धोबी पछाड़ दिया सामने वाले को। जो सेकंड वनडे के बाद हमारा मूड मर गया था ना इंडियन क्रिकेट टीम को देखने का, वो मन वापस से करने लगा यार। तो पहले 2 वनडेज की कड़वी यादों को भुलाकर रोहित और विराट को बाहर बिठाकर यंगिस्तान ने, ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए तुम लोग वर्ल्ड कप में नहीं हो, समझे? वेस्ट इंडीज की ना मतलब क्लास लगा दी। हरा हरा के वेस्ट इंडीज हराया। ओह यही है, मौका मिले तो एंजॉय कर लो, फिर मौका मिले ना मिले, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सलाम दुआ वड़कम प्रणाम सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाल विद आरजे अर्चना जानी। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बहुत सारा प्यार दें और साथ ही कॉन्टेस्ट क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा, जिसको मैं पूछने जा रही हूं कुछ ही देर में। जिससे पहले ऑल दैट इज ट्रेंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, हाइलाइट्स कल की मैच। भाई साहब मतलब हमने 5 विकेट खोके 351 का ये जाइजेंटिक जो स्कोर खड़ा किया है, वो भी 50 ओवर में। भाई बाई खाता खोले, किसने कितना बनाया है भाई? हाँ जी देखिए बिल्कुल मेरे सामने ईशान शुभमन मेरे करण अर्जुन बन के खेले और ईशान 64 बॉल्स में 77, 8 चौके 6 छक्के, मतलब वेस्ट इंडीज वाले रह गए हाके बाके। और शुभमन ने क्या सेतु का काम किया है, पहले ईशान के साथ और उसके बाद संजू के साथ उनकी पार्टनरशिप, और संजू नंबर 4 पर आए और क्या अटैकिंग आए। कितने रन बनाए? 41 में 51 रन, 6 छक्के जड़ दिए। संजू ये कोई 4 बॉल के अंदर 14-15 रन तो मार ही दिए थे। पर कल सारा हिंदुस्तान नहीं सो पाया। शुभमन ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा खेल रहे थे, 92 बॉल्स में 85 रन बना के आउट। हाय री किस्मत, सेंचुरी नहीं बन पाई। पर 11 चौकों की जो बरसात की थी वो यहाँ तक पहुंची। मेरे अहमदाबाद में भी बरसात हुई। अहमदाबाद से याद आया मेरे गुज्जू कप्तान जी पंड्या साहब, ओए होए होए होए, मतलब इन्होंने जो खेला है विस्फोटक खेला। हार्दिक को देख लो यार, 52 बॉल्स में 70 रन, ओए होए होए, 5 छक्के जो जड़ दिए उन्होंने। गेंदों ने कहा होगा कि भैया हमने कभी आसमान नहीं देखा, तो सैर करा दी। और आसमान से याद आया स्काई ने इतना खुश नहीं किया, लेकिन ये कोई 30 गेंदों में 35 रन दिख रहे हैं, कम से कम 2 छक्के तो देखने को मिले। बट कैन यू बीट दिस? लास्ट 5 ओवर में 56 रन और लास्ट ओवर जो थी उसमें 18 रन। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला खेला। और वेस्ट इंडीज वाले खेल रहे हैं कि T20 नहीं खेलेंगे, हम बहुत पीटे हैं, इतना तो सुझा दिए हैं, अब कितना भाई। फिर तो मरता ना क्या करता। 352 चेस करते करते यही कोई 35 ओवर के अंदर सारे के सारे आउट हो गए। मोती और अलजारी ने थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश की, लेकिन 8 का आंकड़ा इनको इतना पसंद आ गया कि 88 में 8 थे ये, मतलब हमारे आगे लमलेट थे ये। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हमारे मुकेश कुमार जो हैं वो अपनी पहली ओवर में 1 विकेट चटका लिए, मतलब मस्त स्विंग हुई और पीछे से हमारे किसनवा ने जो लपक के कैच किया। मुकेश की दूसरी ओवर यानी कि मैच की तीसरी ओवर में 7 for 2 था इनका स्कोर। हाँ माना कि मुकेश ने 3 विकेट ले लिए, लेकिन बड़ा बाप होता है। लॉर्ड ठाकुर ने 4 विकेट चटका ली। शार्दुल ठाकुर के हाथ में अगर बॉल आई तो विकेट तो जानी है, क्योंकि पहले तो उनके बॉल की पिटाई होगी, इनको गुस्सा आएगा और ये ले लेंगे विकेट। वर्ल्ड कप की ट्रेन निकल रही है जिसमें सारे लोग वेटिंग में हो सकते हैं, लेकिन इनकी सीट कंफर्म्ड है। और वर्ल्ड कप के लिए 3rd ओपनर एंड 2nd विकेट कीपर किसनवा जो है वो अपने नाम पे मोहर मरवा चुके हैं। लेकिन ये किसी भी पिच पे खेल जाते हैं, कल प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे, लेकिन इनसे ओपनिंग थोड़ी नहीं करवाओगे। एक्सपेरिमेंट के मूड में करवा भी सकते हैं भाई। और सालों से मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक बुमराह अब तो शर्म कर ले तो शर्म कर ली है, और T20 सीरीज जो है आयरलैंड के खिलाफ उसके लिए आ तो गए हैं, लेकिन आते ही कप्तान। अरे
सांस तो ले लेने देते बंदे को। मतलब अगर कोई भी बैठा है तो उसे उठा के कप्तान बना दो। अरे पैर घिसो, अपने आप को जमीन पर रगड़ो, चीखो चिल्लाओ और कहो मुझे कप्तान बनना है, बना दिया जाओगे। भाई ये तो कमाल ही हो गया, 8वां अजूबा सीधे रिहैब से उठा के कप्तान बना दिए गए। हमारे मही ने कहा था कि हर फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान, ये नहीं चलेगा, लेकिन ये तो हर सीरीज के लिए अलग कप्तान। इस बार तो हमने ये भी देख लिया कि एक ही सीरीज में 2-3 कप्तान। घायल इंसान वापस आए, अपनी बॉलिंग पे फोकस करेगा, अपने बॉडी पे फोकस करेगा या फिर कप्तानी पे, हैं? हाँ चलिए, हमें तो सिर्फ देखना है, हमें कहाँ खेलना है, जो हो रहा है देखते रहेंगे। अरे हम भी तो खेल रहे हैं, कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं। आपको बताना है कौन से क्रिकेटर की बात कर रही हूँ। 5 हिंट्स शुरू होता है। सबसे पहले ये खेला अब विद द फर्स्ट हिंट। अपनी डेब्यू मैच में इन्होंने 10 नंबर की जर्सी ले ली थी, उसके बाद इतने ज्यादा ट्रोल कर दिए गए क्योंकि 10 नंबर की जर्सी तो इतने ज्यादा ट्रोल कर दिए गए कि 10 नंबर की जर्सी को ही रिटायर कर देना पड़ा। पालघर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि हैं पालघर से और हैं फास्ट बॉलर। अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं क्योंकि मुंबई क्रिकेट टीम इसमें ओवरवेट को चलते सिलेक्ट नहीं किए गए थे। चलो ये है सबसे ऑसम हिंट। हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 6 छक्के, वो भी एक ही ओवर में जड़ने वाला कौन? 2019 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई में मैक्सिमम विकेट लेने वाले यही तो हैं। ओ लॉर्ड, मैंने कितने सारे हिंट्स दे दिए। नाम बता दो, कौन सा क्रिकेटर? आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाल विद आरजे अर्चना जानी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बार मेरे साथ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और ढेर सारी मस्ती और धमाल होती रहेगी। ऑल दैट इज ट्रेंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट विथ मी। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखुई मारू छे? हाउ आर यू फाइन? द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।